चीज को प्रमोट करने का मकसद पता क्या है? इस पाकिस्तान को हमने हरा भरा रखना है और अपने किचन गार्डन से हमने ऑर्गेनिक ताज़ा सब्जियां अगर लेनी है केमिकल से पाक, तो हमें ये जो खाद है ना ब्लैक गोल्ड, ये यूज़ करनी पड़ेगी अपने किचन गार्डनिंग में। और रूफ टॉप पे आप किसी भी जगह पे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी नर्सरी वाले के पास जाएं और महंगी सॉइल खरीदें। आप ये वाली चीज़ अगर खरीदते हैं तो मेरे ख्याल में किसी तरह का कोई केमिकल आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा, किसी तरह की कोई फर्टिलाइज़र आपको नहीं, जो केमिकल वाली खाद है वो इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ अगर आप जो सॉइल यूज़ कर रहे हैं उसमें ये जो ब्लैक गोल्ड है ये डाल लेते हैं, तो मेरे ख्याल में आपके पास सब्जी की प्रोडक्शन उस केमिकल वाली खाद से भी दोगुना हो सकती है। और दूसरी बात, वो सेहत के लिए जो है ना बहुत फ़ायदेमंद रहेगी वो सब्जी जो आप इस चीज़ से तैयार करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की ताज़ा सब्जियां घर पे उगाना चाह रहे हैं ना, आपको ये वीडियो देखना पड़ेगी। और ये वीडियो देखना क्यों ज़रूरी है? ये वर्मी कंपोस्ट पे वीडियो है। वर्मी कंपोस्ट एक खाद है, कुदरती खाद, जो कीड़ों से, वर्म से तैयार की जाती है और उसको ब्लैक गोल्ड का नाम देते हैं, काला सोना। तो यार, इसका नाम इस तरह क्यों रखा और वर्मी कंपोस्ट जो है कैसे तैयार होती है, इसकी एक डिटेल वीडियो ये मैं बनाई है। मैंने एक छोटी सी डिटेल वीडियो है, जितनी मुमकिन हो सका वो मैंने डिटेल आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आप ये खाद घर पे बनाना चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, बनी बनाई आपको ये खाद चाहिए, तो भाई एक दोस्त है हमारे, उन्होंने ये काम शुरू किया है और वर्मी कंपोस्ट आपको घर पे मिलेगी। अगर आप ऑर्डर कर देंगे तो आपके एड्रेस पे आपको आपके डोर पे मिलेगी। तो वीडियो में आपने साथ रहना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर सैंपल आप मंगवाना चाहते हैं तो 250 ग्राम का पैकेज उस बंदे ने तैयार किया है और आपको वो अवेलेबल होगा। और आपको मैं व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे आपने उनको ऑर्डर कर देना है और पहला एक्सपीरियंस जो है आपने फ्री ऑफ कॉस्ट करना है। तो प्लीज़, सर्दी का मौसम आ रहा है, सर्दी की सब्जियां आपने घर पे उगानी है, तो 250 ग्राम आपने वो वर्मी कंपोस्ट घर पे मंगवाएं और देखें। यार, एक तो लो बजट है और दूसरी बात आपको ये फ्री में मिल रहा है। और आगे जाके अगर आप किचन गार्डन को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप उनसे ये खाद खरीद लें, अगर आपको इस चीज़ का फ़ायदा हो। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ का नुकसान तो नहीं है, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। और बाकी फ़ायदे जो हैं मज़ीद ये भाई आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पे आपने साथ रहना है। वर्मी कंपोस्ट किस तरह तैयार होती है ये जानेंगे, और उसके बाद इस चीज़ के क्या क्या फ़ायदे हैं और किचन गार्डनिंग वालों के लिए क्यों ये ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला व्लॉग्स आबिद के साथ जी। तो नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। यार, काला सोना आपने नाम सुना है कभी? लेकिन मैंने सुना, और इसके फ़ायदे क्या हैं ये थोड़ी सी रिसर्च मैंने भी की। एक हमारे बहुत अच्छे भाई, उन्होंने ये प्रोडक्ट तैयार की है, पाकिस्तान में ये अवेलेबल है और आप भी इससे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और इसके हेल्थ बेनिफिट क्या हैं और ये आप कैसे खरीद सकते हैं और किस तरह आप अपने किचन गार्डन को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो में आपने साथ रहना है। तो ये कहाँ पे तैयार हो रहा है, कैसे तैयार हो रहा है और किस तरह आपको ये मिलेगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में है। वीडियो में आपने साथ रहना है। वीडियो शुरू करते हैं। सर, इसमें आपने जो कीड़े डाले हुए हैं, जो भी चीज़ है जो ये प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, ये इसमें कितने डाले हुए हैं और ये कितने बाई कितने का है? ये अभी तो इसमें 1.5 लाख डले हुए हैं 1.5 लाख है। और ये वक्त के साथ बढ़ते रहेंगे। सही है। और ये तकरीबन है 2.5 बाय 6 का। 2.5 बाई 6 का। और ये आपको 24 घंटे में कितनी प्रोडक्शन दे देते हैं? 24 घंटे में ये देते हैं मुझे तकरीबन 8 से 9 किलो। 8 से 9 किलो। और सर, एक और चीज़ है, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस तरह का जो ये सेटअप है, इस पे कितनी कॉस्ट आती है लगाने पे? यार, ये कॉस्ट आएगी 5-7 हज़ार आएगी, क्योंकि ये सारा चीज़ आपको स्क्रैप में मिल जाएगा और सिर्फ वेल्डर का खर्चा है। सही। और स्क्रैप से उठा के ये चीज़ तैयार ये करें चीज़ तैयार करवाएं। और माशाल्लाह ये जी ज़बरदस्त हो गया। और जो आपने ये कीड़े मंगवाए थे, जी, ये आपने डाल दिए। और अभी जब पहली बार आपने गोबर डाला था वो कितना था और उसके बाद अब तक कितना डाल चुके हैं या नहीं डाला? पहली बार नहीं का डाला है इसमें तकरीबन हम लोग 8-10 ट्रॉली और डाल चुके हैं। अच्छा, और अल्लाह का भला, पहली बार जब आए वो तो मर गए थे, अच्छा। फिर उसका बड़ा संभाल के इसको ट्रीट करके फिर इसको डालना शुरू किया। सही। और रीज़न क्या हुई, किस वजह से वो मर गए? और वो गोबर सही ट्रीट नहीं हुआ था। अच्छा। सर, इसमें जो गोबर आप डालते हैं इसको भी ट्रीट करना पड़ता है? बिल्कुल ट्रीट करना पड़ता है। पहले इसको ठंडा किया जाता है, इसमें से सारी मीथेन गैस निकाली जाती है, अच्छा। उसके बाद वो किया जाता है, डाला जाता है। सही। और क्योंकि फिर वो इसमें डाल देते हैं? जी, वर्म्स बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो गैस से और हीट से मर जाते हैं। सही। और जो वर्म्स यहाँ पे अभी आपने डाले हुए 1.5 लाख डाले थे, जी, जी।
और उसके बाद आपको ये प्रोडक्शन देते रहते हैं और इसमें से कोई इनके लॉसेस भी होते हैं या ये रिप्रोडक्ट होते रहते हैं? ये रिप्रोडक्ट होते रहते हैं, हर 3 महीने में डबल हो जाते हैं। लेकिन अच्छा, सिर्फ लॉसेस उस सूरत में जब आप इनका ख्याल सही नहीं रखो। वो ख्याल ये है कि इनकी ह्यूमिडिटी, इनका मॉइस्चर, सारी चीजें मेंटेन रखो अच्छा, और उसके बाद ये सही चलते रहते हैं। ठीक है। और सर इसका टेम्परेचर, फिर इससे आपने टेम्परेचर गेज तो लगाया नहीं है, कुछ भी ऐसा है नहीं, तो टेम्परेचर किस तरह मेंटेन रखते हैं टेम्परेचर हम इसका? इस तरह मेंटेन करते हैं कि जब हाथ में गोबर लेते हैं, अगर वो बॉल बन जाती है, उसमें ड्रिप्स नहीं निकलते। ये बड़ा देसी तरीका है। वो अच्छा, ड्रिप्स नहीं निकलते तो इसका मतलब है इसमें मॉइस्चर नहीं है। थोड़ा सही, सा वापस दबाएं तो उसमें से ड्रिप निकलनी चाहिए, ठीक दो हो गया। तीन इसके ड्रॉप्स गिरने चाहिए। सही। अच्छा सर, इसके बारे में थोड़ी-सी अवेयरनेस हमें दें कि ये चीज़ जो आप तैयार कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल किन लोगों के लिए है इस टाइम पे अभी पाकिस्तान में? क्यों? कि मैं कहता हूँ बड़े पैमाने पे तो अभी तो पहुँचा नहीं है ये। तो जी, मैं ये चाहूँगा कि इसको छोटे पैमाने पे हम लॉन्च करें, तो किन लोगों को ये सबसे पहले यूज़ करना चाहिए? ये सबसे पहले यूज़ करना चाहिए किचन गार्डन वालों को, क्योंकि उनकी जो वो होती है, फसल होती है, जो होम गार्डन वाले होते हैं, जी, जी। उनको सामने रिजल्ट दिखता रहता है, क्योंकि वो होते शौकीन लोग हैं, हुँ, हुँ। जिसकी वजह से वो रोज़ देख रहे होते हैं। वो उनको जो फ़र्क दिखेगा तो बड़े ज़मींदार को फ़र्क दिखना शुरू होगा। सही। और एक और चीज़ सर मैं इसमें ऐड करूँगा कि मेरे ख़्याल में किचन गार्डनिंग वालों को इस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। क्यों? कि वो अगर फ्रेश और ऑर्गेनिक और केमिकल से पाक सब्ज़ी लेना चाह रहे हैं, हुँ। तो मेरे ख़्याल में तो वो ये खाद ही इस्तेमाल करें बजाए इसके कि केमिकल वो यूज़ करें। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आज हमारे किचन गार्डनिंग में भी यूरिया, डीएपी डलना शुरू हो गया है। ऐसा ही क्योंकि है, जितने लोग हैं ये प्रेफ़र करते हैं कि यूरिया और डीएपी डालो, इससे ग्रोथ अच्छी होगी। ऐसा ही है। वो ग्रोथ बिल्कुल अच्छी होती है, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं होता, जिसकी वजह से कैंसर जैसे अमराज पैदा होना शुरू हो गए। और उस किचन गार्डनिंग का कोई फ़ायदा ना हुआ, चाहे आपने वो बाज़ार से ली या किचन घर गार्डन से से ली, सब्ज़ी ली, वो वो सी सब्ज़ी सेम हुई। वो सिर्फ़ आपका शौक पूरा हुआ कि आपने घर में उगाई। घर में उगाई बस। बस, बस। इसके अलावा कुछ इसके भी नहीं। अलावा और कुछ नहीं है। वही केमिकल खा रहे हो। वही खा रहे हो। सही हो गया, ठीक है सर। अच्छा, सबसे बड़ा फ़ायदा जैसा सर ने आपको बता दिया है इसका। और सर अगर कोई आपसे लेना चाहता है ये प्रोडक्ट जो आपने तैयार की है, जी। तो उसके लिए क्या तरीकाकार करना चाहिए? हमें किस तरह अप्रोच करेंगे वो लोग आपसे? अभी हम लोग बहुत बेसिक उस पर हैं, ट्रायल्स पर। इंशाल्लाह ताला महीने 2 महीने में ये प्रोडक्शन पर पूरा आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद सारा फ़ेसबुक पेज, वेबसाइट, नंबर, सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी जाएँगी। ठीक है। असल ये ऑनलाइन ही मिलेगा। सही, ठीक हो गया। और अगर इसमें अगर अभी कोई ये वीडियो देख के कोई राब्ता करता है, मुझसे ही कोई कमेंट में पूछ लेता है, जी। तो मैं उसको कैसे गाइड करूँ कि आपको ये चीज़ अगर मिल सकती है तो कैसे लेनी चाहिए? जब तक आपका फ़ेसबुक पेज लॉन्च नहीं हो जाता या प्रोडक्ट आपके पास जितनी भी जो चीज़ें हैं, वो आप बेसिक जो नीड है इसकी पूरी नहीं कर लेते। उससे पहले अगर कोई राब्ता करना चाहता है तो देखिए, उसके लिए हम क्या अभी होगा? करेंगे क्या, हम अभी क्या कहते हैं 250 ग्राम्स के पैकेजेज़ बनाएँगे जो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। वो सिर्फ़ डिलीवरी चार्जेस पे करें ठीक है। और अपने घर पे ट्राई करें। अच्छा। और 250 ग्राम्स के जो पैकेजेज़ होंगे, वो आप तैयार करके लोगों को दे देते हैं और उसमें से कोई भी किसी को ये मैं मुझे तो नहीं लगता कि किसी को इसका फीडबैक अच्छा या ना मिले, रिज़ल्ट ना मिले। नहीं, वो खुद देखेंगे, खुद अपनी आँखों से रिज़ल्ट देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। हमारी बातों में उनको इतना नहीं समझ आएगा। खुद सही, ट्राई करें, फिर बताएँ कि कैसा रिज़ल्ट है। ठीक हो गया। और सर ये फाइनल प्रोडक्ट है? ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये सिर्फ़ पैकेजिंग पे जाने हैं। अच्छा सर, आप क्या कहते हैं ये इतनी प्रोडक्शन जो है, ये कितने दिनों की है और ये ये कितने किलो है? ये तकरीबन है 8 से 9 किलो, ये मुझे 1 दिन में मिली है। ये 1 दिन में 24 घंटे की है 24 घंटे की है। और अब 24 घंटे के बाद दोबारा इतनी प्रोडक्शन आपको दोबारा मिल जाएगी? बिल्कुल इतनी मिल जाएगी। और सर ये कितने किलो होगा? अगर वज़न करें तो इसका ये कितने केजी है? ये 8 से 9 किलो होगा। सही। सर मैंने इस पे थोड़ी-सी मैंने भी थोड़ा-सा वर्क किया था, तो इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से गूगल किया तो ब्लैक गोल्ड के नाम से जान रहे थे ये लोग इसका यानी कि इस तरह का कुछ नाम ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्यों इसको ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं? उसकी वजह ये है, जो भी चीज़ें आपकी फसल में डलती हैं, चाहे वो यूरिया हो, डीएपी हो, हुँ, हुँ। उसमें ये सारे कंपोनेंट्स हैं। किसी भी बेसिक फसल को उगने के लिए 17 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, सही, जो कि सारे इसमें। ठीक हो गया। और मैं क्या कहते हैं कि आप अगर ये डाल देते हैं सब्जियों की जब काश्त होती है, उसमें आपने ज़मीन में ये या किचन गार्डनिंग के जो गमले हैं, जो भी चीज़ें पॉट्स हैं आपके, तो उसमें अगर ये डाल देते हैं तो 3 या 4 तरह की जो खाद है, केमिकल है, वो नहीं यूज़ करने पड़ते। वो नहीं यूज़ करनी पड़ेगी, और क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, कार्बन, मैग्नीशियम, ज़िंक और कैल्शियम, इस तरीके के 17 कंपोनेंट्स हैं, जिसकी वजह से ये खाद इतनी ब्लैक गोल्ड कहा जाता है इसको। क्या बात है! माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा सर, मैं अब अपनी ऑडियंस के साथ ये चीज़ शेयर करूँगा कि अगर वो आपके साथ यानी कि राब्ते में आते हैं और आप उनको ये चीज़ दे देते हैं और उसके बाद उनको करना है आपसे राब्ता या कुछ भी चीज़ आपसे पैकेज लेना है, तो उसके बाद आप जो भी फ़ेसबुक पेज बनाएँगे या आप ऑनलाइन वर्क के लिए जो प्लेटफ़ॉर्म आप बनाते हैं,
उसको अप्रोच करने के लिए आप लाजमी कांटेक्ट कीजिएगा, और ताकि हमारी ऑडियंस को पता हो कि हमें किस तरह ये चीज़ बाय करनी है। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा। सर, और- ब्लैक गोल्ड के नाम से ये क्या चीज़ तैयार की है और कैसे तैयार की है और किन-किन चीज़ों के लिए ये फ़ायदेमंद है? ये थोड़ा-सा बताएँगे? जी, ये जो ब्लैक गोल्ड है ये तैयार किया जाता है रेड विगलर्स से। अच्छा, उनको मिट्टी में छोड़ा जाता है, जो इनका ये हमारा जो किचन स्क्रैप होता है और काव डंग होता है उसको ट्रीट कर कर उसमें छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से फिर ये वो खाकर उसको हज़म कर कर ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक जो है। कि हमारी फसलों के लिए, किचन गार्डन के लिए, घर के गार्डन के लिए बहुत कीमती चीज़ है। सर, इसको ब्लैक गोल्ड के अलावा किस नाम से जानते हैं? इसको वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है कि अच्छा, ये वर्म्स से निकला है वर्मी कंपोस्ट। सही। ये जो वर्म्स हैं जो आपने इसमें डाले हुए हैं, इस जो केबन है, इसमें डाले हुए हैं, ये वो तैयार करते हैं और उसके बाद ये जो प्रोडक्ट आपके पास आती है, ये इस पे अगर मैं कहता हूँ कि आप अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं लोगों को। सही है। कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस नहीं है, हम अवेयरनेस लोगों को देना चाह रहे हैं कि ये चीज़ जो है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, हमारी ज़मीनों के लिए, हमारी सेहत के लिए, इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं। और दूसरी बात है कि इसकी वजह से फसलों की ग्रोथ अच्छी होती है, सब्जियों की ग्रोथ अच्छी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर, अगर खाद के मुकाबले में इसको कंपैरिजन मैं करता हूँ डीएपी, यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट या इस तरह की 3-4 खादें लगा जी, ली, जी। जो फसल की बेसिक नीड है। तो अगर वो डाली है और उसके साथ हमने अलग से दूसरी एक जगह पे उतने ही एरिया में ये डालते हैं, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट कितनी रहती है? देखिए, आपको जो पर एकड़ लैंड की कॉस्ट आती है ना यूरिया, डीएपी की बोरी चल रही है अभी 15 से 16,000 की, ऐसा ही? और ये अगर फसलों पे जाएगी तो ये 2600-2700 रुपए मन के हिसाब से जाएगी, क्योंकि अभी कोई कॉस्टिंग नहीं हुई, लेकिन मैं इसको आपको वैसे बता रहा हूँ कि 2600 ये तक एक पहुंच जाएगी। एस्टिमेटेड एस्टिमेट बता रहा हूँ मैं, हुँ, हुँ, क्योंकि जब इसका पता चलेगा ट्रांसपोर्ट क्या लग रही है, अभी तो हम बहुत बेसिक उस पर है, इसमें कुछ 200-400 प्लस हो सकते हैं, और माइनस भी हो 200-400 सकता है। माइनस भी हो बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो आप क्या कहते हैं कि ये उससे कितने गुना 50 सस्ता? 50% इसकी कॉस्ट नीचे आ जाएगी आपके क्या बात जमींदार है! की। यानी कि फार्मर को 50% जितना, यानी कि अगर सपोज़ 1 एकड़ पे उसका 50,000 रुपया खर्चा आ रहा है, जी। तो अगर वो ये चीज़ ब्लैक गोल्ड, जिसको वर्मी कंपोस्ट का आपने नाम दिया है, ये चीज़ अगर इस्तेमाल करता है तो 25,000 रुपए उसका 25,000 खर्चा। आ जाएगी, लेकिन देखिए हमारी ज़मीन में यूरिया, डीएपी दल-दल के जो नीचे के माइक्रोब्स हैं, वो तकरीबन 3 से 4 फीट जा चुके हैं। ऐसा ही है। आपको पहली फसल पे शायद बराबर की एवरेज मिल जाए या उससे थोड़ी कम मिल जाए, लेकिन साल, डेढ़ साल में ये आपकी ज़मीन पूरी रिवाइव हो जाएगी और ये डीएपी और यूरिया से पाक हो जाएगी। क्या बात है! और कितने सेशन इसके करने पड़ेंगे उसको, यानी कि कितने सीज़न ये डालेगा तो उसकी ज़मीन वापस उसी हालत में आ जाएगी जैसी, यानी कि एक कुदरती नेचुरल चीज़ जो है उसको वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगी? देखिए, पहले 6 महीने में आप इसकी अगर मिकदार बढ़ा दें, हुँ। एकड़ पे 10 बोरी के बजाय 20 बोरी कर दें, तो अगली पे आपको 7 लगानी पड़ेगी। उसके बाद आप 5 पर आ जाओगे, फिर ज़रूरत के हिसाब से आप खुद अपने हिसाब से करो कि 2 लगानी है, 3 लगानी है, 4 लगानी है, वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक हो गया। ये वीडियो बनाने का मकसद पता क्या है? कि एक अच्छी चीज़ आप तक पहुँच जाए और एक अच्छा मैसेज इस पाकिस्तान को मिले कि हमें कौन-सी चीज़ अपनी ज़मीन पे यूज़ करनी है, कौन-सी नहीं यूज़ करनी। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद तब पूरा होगा जब आप लोग इस चीज़ को एक-दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, और अब्दुल्ला व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।